दोस्तों, आज है 18 मई 2022। 18 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 मई 2022। 17 मई 2022 को ही विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है? ये मनाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। दरअसल यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार का 2022 का विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड आवर लाइफ्स इजियर बट नॉट ऑलवेज इजियर। यानी कि दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन हमेशा खुशहाल नहीं। यानी कि ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, ये हमारी जिंदगी को आसान तो बनाती है, लेकिन खुशहाल नहीं बनाती है हमेशा के लिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रेसलर हैज बीन बैंड फॉर लाइफ बाय द नेशनल फेडरेशन? राष्ट्र महासंघ द्वारा किस पहलवान को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सत्येंद्र मलिक। भारतीय वायुसेना के रेसलर सत्येंद्र मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल के दौरान मैच रेफरी के साथ बदतमीजी की और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसी वजह से उन्हें लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। तो ये है वायुसेना के पहलवान सत्येंद्र मलिक। दरअसल राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल के दौरान 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल हारने के बाद रेफरी जगबीर सिंह पर हमला कर दिया इन्होंने, और इसीलिए इन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एडवोकेट वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों सचिन सिंह राजपूत। अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 13वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 13 हो गई है, जिसके कारण वहां पर न्याय व्यवस्था और सुधरने की उम्मीद है। तो ये है जस्टिस सचिन सिंह राजपूत। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13वें न्यायाधीश है। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ 12th सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप इन 2022? 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा को फाइनल में हॉकी कर्नाटक पर 2-0 की रोमांचक जीत के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 के चैंपियंस के रूप में ताज पहनाया गया। तो ये जो 12वां सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा ने जीत लिया है। तो उड़ीसा, चलिए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। और ओडिशा झूमेर, छऊ नृत्य, काठी नृत्य, तुइला नृत्य और खारिया नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। महानदी, बैतरनी, ब्रह्मणी, सूर्यरेखा और सिल्लेरू यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, चिड़ियाघर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। देवरीगढ़, सिमलीपाल, उषाकोटी और टिकरपाड़ा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। राजा परवा, चैत्र यात्रा, नुआखाई और छऊ महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई यानी कि नुआ मतलब नया और खाई मतलब भोजन, यानी कि जब भी नया फसल उगता है तब ये त्योहार मनाया जाता है, नुआखाई। यहाँ की प्रमुख मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर। और साथ ही यहाँ पर है सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड विच 2 इंडिजिनस फ्रंटलाइन वॉरशिप? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जबकि आईएनएस उदयगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये दोनों स्वदेशी रूप से भारत में ही निर्मित है। इससे आत्मनिर्भर भारत को एक और बढ़त मिल जाएगी और साथ ही हम हथियार आयातक की जगह हथियार निर्यातक बनने की तरफ एक कदम और बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे एक लायक तो बनता है। यह है आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी, जो कि भारतीय नौसेना में कमीशन हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल गोइंग टू ऑर्गेनाइज? 75वां कैंस फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। 75वां कैंस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है। दरअसल 75वां वार्षिक कान फिल्म फेस्टिवल 17 से 28 मई 2022 तक होने वाला है। इस समारोह में अभिनेता टॉम क्रूज को श्रद्धांजलि दी जाएगी। टॉम क्रूज को आप सब जानते हैं, जो कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के साथ फेमस हुए थे सबसे ज्यादा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेस, लेकिन इन्होंने अब रिजाइन दे दिया है। यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट रायथू भरोसा एड डिस्बर्स्ड फॉर फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर? किस राज्य में रायथू भरोसा सहायता लगातार चौथे वर्ष वितरित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया चौथी बार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को एलरू जिले के वाईएसआर में रायथू भरोसा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 3,758 करोड़ रुपए वितरित किए। दरअसल बात यह है कि रायथू भरोसा योजना एक पीएम किसान योजना के साथ ही साथ चलने वाला एक योजना है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ की मुख्यमंत्री है वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन और मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी यहाँ की प्रमुख नृत्य है। गोदावरी, कृष्णा, तंगभद्रा और पेन्ना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। श्री वेंकटेश्वर, मृगावणी और महावीर हरिणा वनस्थली यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कोरिंगा, रोलापाडू, श्री वेंकटेश्वर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम और कृष्णा यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। जो प्रमुख त्योहार है वो है उगादी, पोंगल, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ पोस्टल स्टैंप ऑन द सिल्वर जुबली ऑफ विच डिपार्टमेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विभाग की रजत जयंती पर एक डाक टिकट का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्राई। ठीक है, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण इस साल अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाने जा रहा है। रजत जयंती समारोह का पीएम मोदी ने मंगलवार को शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशेष डाक टिकट का शुभारंभ किया, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। यह है ट्राई के लिए जारी किया गया डाक टिकट। तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है राम सेवक शर्मा और सचिव है सुनील के गुप्ता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया विजिटेड टू विच कंट्री फॉर एनहेंस्ड कोऑपरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उर्वरक क्षेत्रों में बढ़त सहयोग के लिए किस देश का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉर्डन। पहली बार अपनी तरह के पहल में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उर्वरक और कच्चे माल को लघु और दीर्घ अवधि के लिए सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से जॉर्डन का दौरा किया। तो चलिए जानते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, यहाँ की मुद्रा है जॉर्डन दिनार, राजा है अब्दुल द्वितीय और प्रधानमंत्री बिशर अल खसाब ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Where did Ministry of State Rajiv Chandrasekhar inaugurated mega manufacturing facility for wearables and IoT devices? राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सुनने योग्य, पहनने योग्य और IoT उपकरणों के लिए मेगा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नोएडा। अब नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जेट टाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी नई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया। संयंत्र का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने किया। तो इसी के लिए आज इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी चैनल पे और इसी समय पे। तो सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। गोल क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।